हेलो एवरीवन। दोस्तों, चंद्रमा जो है वो जल का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है, हमारे भोजन का कारक है, साथ ही जो है वो माँ का कारक है। तो ये जो सभी कारक हैं वो आपको आपके जीवन में सुख तब प्रदान करते हैं जबकि चंद्रमा की स्थिति जो है वो आपके जीवन में बहुत स्ट्रांग होती है। यानी अगर आपका चंद्रमा कमजोर होता है या किसी भी प्रकार से जो है वो खराब होता है, तो ऐसे में जो है वो चंद्रमा के निगेटिव प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर पड़ते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपकी दैनिक आय का भी कारक है। तो अगर आपका चंद्रमा खराब होता है तो ऐसे में आपकी दैनिक आय जो है वो खत्म हो जाती है। यानी आपको जो है वो धन संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि जिनके पास की अपनी कुंडली नहीं है या जिनको जो है वो ये पता नहीं है कि उनके चार्ट में जो है उनका ये ग्रह जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसे में कुछ ऐसे सामान्य जो है वो सिचुएशंस हो सकती हैं कि जिनके माध्यम से जो है वो व्यक्ति समझ सकता है कि उसका चंद्रमा जो है वो उसे किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। यानी वो चंद्रमा का जो इफेक्ट है वो उसके जीवन में नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यानी उसका चंद्रमा जो है वो चार्ट में कहीं पर भी बैठा हुआ हो, लेकिन वो इस तरीके के सिम्टम अगर आपके जीवन में आते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि आपका चंद्रमा जो है वो आपको निगेटिवली जो है वो अफेक्ट कर रहा है। अगर आपका चंद्रमा जो है वो खराब होता है तो सबसे पहले जो है वो आपके स्वास्थ्य को जो है वो प्रभावित कर देता है। यानी आपको जो है वो श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, यानी फेफड़े से संबंधित समस्या हो सकती है, सर्दी खांसी की समस्या भी जो है वो आपको रह सकती है। यानी ऐसे लोगों को बड़ी जल्दी जो है वो अ, मौसम अफेक्ट कर देता है और उसकी वजह से उन्हें बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो सर्दी खांसी की परेशानी हो सकती है। तो यानी अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपको इस तरीके की परेशानियां जो है वो परेशान कर देती हैं। मिर्गी के दौरे जैसी जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो भी जो है वो चंद्रमा के खराब होने की स्थिति में ही होती है। यानी जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं वो लोग भी जो है वो चंद्रमा से प्रभावित हो सकते हैं। चंद्रमा जिनका जो है खराब होता है या किसी तरीके से प्रभावित होता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंता करता है या मानसिक तनाव की स्थिति में जो है वो आ जाता है। यानी छोटे छोटे मुद्दों को भी वो ओवर थिंकिंग करते करते जो है वो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंचा देता है। कई बार ये स्थिति जो है व्यक्ति के जीवन में जो है वो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से उसको जो है वो अ, देखा जाए तो डिप्रेशन एंजाइटी जैसी सिचुएशन तक भी जो है ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। यानी बहुत ज्यादा चिंताएं कर करके, बहुत ज्यादा सोच सोच कर भी जो है इन लोगों को एंजाइटी जो है वो होना शुरू हो जाती है और ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी जो है वो चंद्रमा की खराब स्थिति को बताता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए अच्छा होगा कि वो चिंताओं को थोड़ा अपने आप से दूर रखे, यानी सोचने की जो स्थिति है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखे, तो वो उसको जो है वो ज्यादा हेल्प हो सकती है। चंद्रमा जो है वो माँ का भी कारक है। ऐसे में अगर आपका चंद्रमा खराब है तो माँ को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कई बार जो है वो माता का स्वास्थ्य जो है वो ज्यादातर खराब रहता है और उसकी वजह से जो है आपको भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर जो है बहुत प्रयास के बाद भी जो है आप अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, बार-बार जो है आपकी एजुकेशन में जो है वो ब्रेक आ रहे हैं, तो ये भी जो है बताता है कि आपका चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप अपने घर में किसी तरीके का जानवर पालते हैं और उसकी सेहत भी अगर जो है वो खराब होती है, तो आपके पालतू जानवर की सेहत के माध्यम से भी जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका चंद्रमा जो है वो किसी तरीके से पीड़ित है या प्रभावित है। चंद्रमा जिन लोगों का खराब होता है वो जनरली जो है वो अपनी दशा महादशा या गोचर की स्थिति में जो है कई बार नशे की तरफ जो है अपना झुकाव महसूस करते हैं।
यानी ऐसे लोगों को जो है वो शराब पीना बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाता है और उनका झुकाव जो है वो नशे की वस्तुओं की तरफ हो जाता है। अगर आपका चंद्रमा जो है वो अशुभ होता है ना, तो संतान से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं, यानी चाइल्ड बर्थ को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। संतान के साथ जो है विचारों में मतभेद जो है वो हो सकता है। तालमेल जो है वो कई बार माँ, आपने देखा होगा कि मदर और बच्चे के बीच में बहुत ज्यादा नहीं बैठता है ना। बच्चा जो है आपकी कई बार बातें नहीं सुनता है। मदर के जो है विचार आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, यानी मदर के विचार जो है कई बार आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आपके विचारों में मतभेद देखने को मिल सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वो बताती हैं कि आपका चंद्रमा जो है वो अच्छा नहीं है। या कई बार जो है व्यक्ति अपनी माँ के प्रति या माँ जैसी उम्र की महिलाओं के प्रति जो है अपमानजनक व्यवहार करता है, उनका निरादर करता है। तो ये स्थिति भी बताती है कि उस व्यक्ति का चंद्रमा जो है वो अच्छा नहीं है। अगर आप जो है वो किसी बीमारी से जो है वो पीड़ित हैं और आप उसका इलाज करा रहे हैं, अगर ऐसे में आपको दवाइयाँ जो है वो फ़ायदा नहीं कर रही हैं, तो ये स्थिति बताती है कि आपका चंद्रमा जो है यहाँ पर कमज़ोर है। इस वज़ह से जो है आपके इलाज को जो है वो सही दिशा नहीं मिल पा रही। तो इस वज़ह से जो है कई बार आपको मेडिसिन जो है वो फ़ायदा नहीं करती हैं। कुछ लोगों के शरीर में जो है वो पानी की कमी होने लगती है, उससे भी जो है वो व्यक्ति को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी हेल्थ इश्यूज जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं, जो पानी की कमी की वजह से जो है वो हो जाते हैं। जिनका चंद्रमा जो है वो खराब होता है, कई बार उन लोगों को जो है वो सेवा जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी ऐसे लोगों को जो है वो कई बार नर्स की तरीके से जो है वो अपने बड़ों की या अपने जानने वालों की या अपने पेरेंट्स की जो है वो सेवा करनी पड़ती है। स्पेशली मदर के लिए तो जो है वो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, यानी माँ की सेवा जो है वो आपको करनी पड़ सकती है। कई बार आप अपने आप को इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन फ़ील करते हैं, आपके इमोशन जो है आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो है वो इमोशंस में इस तरीके का बहाव होता है कि आप अपने आप को ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे किसी का भी सपोर्ट जो है आपको अपने जीवन में नहीं मिल रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं इस बात की सूचक हैं कि आपका चंद्रमा जो है वो सपोर्टिव नहीं है या किसी भी तरीके से नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके जीवन पर डाल रहा है। तो ऐसे में आपके लिए बेहतर है कि अगर आप जो है वो लाल किताब से संबंधित कुछ छोटे-छोटे उपाय अगर कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए जो है वो शुभ फलदायी हो सकती हैं, यानी उनके पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं। अगर आपका जो है वो चंद्रमा खराब है, तो आप भगवान शिव की जो है वो पूजा कर सकते हैं, यानी आप शिवलिंग पे जो है वो दूध अर्पित कर सकते हैं, जल जो है वो अर्पित कर सकते हैं, तो उससे भी जो है आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है। अगर जिन लोगों का भी चंद्रमा खराब हो, उन लोगों को दूध, पनीर या दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो बेचते हैं, तो ऐसे में आपका चंद्रमा जो है वो और भी ज़्यादा पीड़ित हो सकता है। अगर आपको अपने चंद्रमा को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, अगर आपका चंद्रमा मान लीजिए सिर्फ वीक है और उसे आपको मजबूत करना है, तो ऐसे में आप चावल और चांदी को जो है वो अपने पास रख सकते हैं। अगर आप चांदी और चावल जो है अपने पास रखते हैं, तो उससे जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर है या नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे में आप 43 डेज़ के लिए जो है वो डेली जो है अपने बिस्तर के पास गिलास में पानी भर के रख सकते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके आस-पास हो, वो जल के द्वारा एब्ज़ॉर्ब कर ली जाए और उस पानी को आप मॉर्निंग में किसी पौधे में जो है वो डाल सकते हैं। यानी किसी भी गमले में अगर आप डाल देंगे, तो उससे जो है वो आप नेगेटिविटी जो है वो आपके आसपास की दूर हो जाएगी और चंद्रमा जो है वो आपको आपके विचारों को जो है वो स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। ये मानसिक तनाव की जो स्थिति होती है ना, उसमें आपको मजबूती मिलती है। अगर आप जो है उस जल को गमले में नहीं डालना चाहते हैं, तो आप उसे सिंक में भी जो है वो डालकर जो है वो
बहा सकते हैं उस पानी को, तो उससे भी जो है आपकी जो आसपास की नेगेटिविटी है या आपके माइंड में जो अस्थिर वाली स्थिति है, वो जो है वो शांत हो जाती है। अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं या माँ का या माँ जैसी जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूकर जो है वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो ऐसे में आपको चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो प्राप्त होने लगते हैं। अगर आपका जो है वो चंद्रमा पॉजिटिव है लेकिन कमजोर स्थिति में है, तो ऐसे में आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है वो चांदी में जो है वो मोती धारण कर सकते हैं। इसके लिए बेटर हो कि आप किसी अगर विद्वान से मिल लें तो वो आपको इसके बारे में अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो आप किसी विद्वान से सलाह लेने के बाद ही अगर इस चीज को धारण करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अपनी माता से जो है यहाँ पर प्रेम करना, उनको सम्मान देना, उनकी सेवा करना जो है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आप जो है वो बारिश का पानी इकट्ठा करके अगर एक बोतल में अपने घर में रख लेते हैं, तो अब वो आपकी मानसिक शांति के लिए जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। यानी अगर आप जो है बारिश का पानी घर में रखते हैं, तो वो जल जो है वो आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। अगर जो है वो आपका चंद्रमा कमजोर है, सिर्फ आपको उसे मजबूत करना है, तो ऐसे में जो है आप घर की नींव में जो है वो चांदी का सिक्का भी दबा सकते हैं। उससे भी आपके घर में जो है वो शांति का वातावरण बना रह सकता है। अगर आपका चंद्रमा जो है वो खराब स्थिति में है, आपको नेगेटिव परिणाम दे रहा है, तो आप चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का जो है वो मंदिर में दान कर सकते हैं, है ना? साथ ही जो है आप चावल है, मिश्री है, इसको जो है वो कपड़े में बांध कर जो है बहते हुए जल में जो है वो प्रवाहित कर सकते हैं। यानी ये एक प्रक्रिया जो है वो अगर आप मंडे की मंडे करते हैं, तो आपको जो है चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव जो है वो शुभता देना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही जो है आपके लिए एक सिंपल उपाय ये भी है कि अगर आप चाहें तो आप जब भी किसी कार्य के लिए निकलें तो आप जल को अगर ग्रहण करते हैं या अपने बॉडी में जो है वो जल के स्तर को बैलेंस किए रखते हैं, तो उससे भी जो है आपका चंद्रमा अच्छा हो सकता है, आपको मजबूती प्रदान कर सकता है। साथ ही जो है आप चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान जो है वो मंदिर में भी कर सकते हैं। वो चीज़ें भी जो है वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी चंद्रमा से संबंधित, जिसमें कि हम अ, कुछ सिम्पटम्स के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि हमें हमारा चंद्रमा जो है वो किस तरीके के प्रभाव दे रहा है। अगर जो है हमें लगता है कि हमारा चंद्रमा जो है वो हमें खराब रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे में हम कुछ सिंपल सी रेमेडीज करके अपने आप को उन परेशानियों से बचा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप चंद्रमा से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।